हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। जी हाँ, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम सेट किए हैं, जो 11 चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, आपका वीकली टेस्ट हो या बोर्ड का एग्जाम फाइनल हो, उसमें क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, वीडियो के हम लास्ट में बता देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका दोस्तों हम आंसर शीट भी दे दी है टोटल क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दृष्टिपटल। इसको रेटिना भी कहते हैं। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए ध्यान से कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो देखिए दोस्तों नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परितारिका नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसको आइरिस भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ए सीधाभासी, बी उल्टाभासी, सी सीधा वास्तविक और डी उल्टा वास्तविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उल्टा और वास्तविक बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की ही प्रकृति होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए 5। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का कौन सी घटना परिघटित होती है, वर्ण विक्षेपण घटना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्या बोला है क्वेश्चन दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जरा दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से 7 दिया हुआ है कि खतरे का निशान किस रंग का होता है, खतरे का निशान किस रंग का होता है, नीला, लाल, हरा, पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल। ठीक है दोस्तों, खतरे का निशान कौन रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ दोस्तों कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समंजन क्षमता ही फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करके कम बेसी कर ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ। तो 9 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं स्वच्छमंडल, कॉर्निया, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों आगे का जो उभरा हुआ भाग रहता है उसको स्वच्छमंडल या कॉर्निया दोनों कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने का कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ए निकट, बी दीर्घ, सी जरा दृष्टि, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निकट। नेत्र की गोलक को लंबा होने से कौन दोष होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से 11। तो 11 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि अवतल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा कौन दोष को दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देखे हैं दोस्तों, कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल पर होता है। इसको कहाँ कहा जाता है, रेटिना भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, बी जरा दृष्टि दोष, सी दीर्घ दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जरा दृष्टि दोष। द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस दोष को दूर किया जाता है दोस्तों? तो जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो 14 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, सी पूर्णांतिक परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीछे भी बताया है दोस्तों कि नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 16 देखिए दोस्तों क्या है, पक्षमाभि पेशी के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ठीक है दोस्तों, ए निकट, बी दूर, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पक्षमाभि पेशियां को दुर्बल होने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है, यानी कि निकट दृष्टि भी दोष होता है और दो दृष्टि दोष भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। आँख के उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है? सिलियरी, हाथ की पेशी, पैर की पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलियरी पेशियां। ठीक है, आँख के जो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी पेशियां। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? ए दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, डी पुतली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दृष्टिपटल। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अब आगे देखिए दोस्तों, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका यानी आइरिस, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, परितारिका। परितारिका ही क्या रहता है? आँख का रंगीन भाग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो 20 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? ए 2 मिनट, 4 मिनट, 14 मिनट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के दिन, प्रतिदिन ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 21 इस तरह से दिया हुआ है कि दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं 1, 2, 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र गोलक की आकृति होती है, अंडाकार, वृत्ताकार, डी सी गोलाकार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष 23 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पक्षमाभि द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़िए। तो आगे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। 25 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। नेत्र की निकट बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर सही कहा हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, इसका दोस्तों का आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्या मिलता है दोस्तों? आंसर शीट मिल जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का यहाँ आंसर शीट बना के दे दिए हैं दोस्तों। आप चाहे तो पूरा PDF जो दिख रहे हैं PDF दोस्तों पूरा डाउनलोड कर सकते हैं।
अब डाउनलोड कहाँ से करना है दोस्तों, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर इस सारा के सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।